प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 52वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थी। उसका मंथन हम आज करेंगे सुंदर साथ जी। महामती जी कहते हैं, खेल किया पहले ब्रज में, खेल दूजा वृंदावन, उम्मीद रही तो भी नेक सी, ताथे यह उत्पन्न। कहते हैं, धनी ने हमारे साथ पहले ब्रज में लीला की, फिर दूसरी बार योग माया के ब्रह्मांड में अखंड रास की लीला की, लेकिन तामसी सखियों के मन में माया देखने की कुछ थोड़ी इच्छा रह गई थी। उसको पूरा करने के लिए ही यह जागनी का ब्रह्मांड बनाया गया और उनकी बे माया देखने की इच्छा को पूर्ण करने का धाम धनी ने अपने दिल में लिया और इस ब्रह्मांड को उत्पन्न कर दिया। नहीं तो ब्रज और रास की लीला के बाद महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मूल स्वरूप श्री राज जी के आवेश सहित हम धाम में चली गई थी, लेकिन कुछ इच्छाएं सखियों के मन में रह गई थी। माया के दुख देखने की, माया की चाहना की इच्छा थी, तो श्री राज जी के हुक्म से यह जागनी ब्रह्मांड बनाया गया। महामती जी आगे कहते हैं, ब्रज रास सोई लीला, सोई पिया सोई दिन, सोई घड़ी ने सोई पल, बैराट होसी धन धन। कहते हैं, अभी परम धाम में वही दिन है जब हमने धनी से माया का खेल मांगा था। धनी के सम्मुख बैठे हुए हमारे लिए वही पल और वही घड़ी है, किंतु इतने ही समय के अंदर ब्रज और रास की लीला हो चुकी है तथा जागनी रास भी समाप्त हो जाएगी तथा हम अपने मूल तनों में जागृत हो जाएंगे। इतने ही अल्प समय के अंदर सारा ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा। महामती जी कहते हैं, जब मूल मिलावे में ब्रह्म सृष्टियों ने माया का खेल मांगा, उस धाम में वह घड़ी अभी भी उसी तरह से परात्म सुरता के बगैर परात्म उनके चरणों में बैठी हुई है और वहां का एक क्षण भी व्यतीत नहीं हुआ है। और उसी परमात्मा की लीला तो महान है। उतने ही समय में उन्होंने ब्रज रास और जागनी का ब्रह्मांड खड़ा कर दिया और उनकी लीलाएं भी समाप्त कर दी। केवल जागनी ब्रह्मांड की यह लीला अभी बाकी है और फिर सब उसी क्षण में जाकर जागृत हो जाएंगी और अपनी सुरता को उस परम धाम में पाएंगी और वहीं नेत्र खोल लेंगी और धाम धनी से हंसी ठिठोली फिर से करेंगी। और जो इस जागनी ब्रह्मांड में जो जिसके साथ घटित हुआ बे लीलाएं वहां दर्शाई जाएंगी और फिर हांसी की लीला भी होगी। आगे महामती जी कहते हैं, सखी एक दूजे को ढूंढही, आई जुदी जुदीन बेर, प्रेम पियासी पिया की, लई जो बिरहा घेर, लई जो बिरहा घेर। कहती हैं, इस जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियां अलग अलग स्थानों पर आई हैं, अलग अलग जाति में, अलग अलग वर्ण में, अलग अलग देशों में यह ब्रह्म सृष्टियां आई हैं। लेकिन पहले वे ब्रह्म सृष्टियां ब्रज में एक स्थान पर एक साथ आई थीं, लेकिन अब वे अलग अलग स्थानों में आई हुई हैं और वाणी से ईमान पर खड़े हो जाने के पश्चात
वे धनी के विरह में डूब गई हैं तथा धनी के प्रेम की प्यास में तड़पने लगती हैं, क्योंकि सुंदर साज जी वे ही गोपियां थीं, वे विरहिणी ही थीं जो अपने धनी के बिना एक पल भी जीना पसंद नहीं करती थीं। आज वे कैसे जी लेंगी? आज तो उन्हें निस्वत और स्वरूप और धाम सभी की पहचान हो गई है। अब तो जीना कठिन हो गया है। महामती जी यही समझा रहे हैं कि ब्रज में तो उन्हें संबंध का और घर का पता ही नहीं था, और रास में केवल संबंध का पता था, घर का पता नहीं था। लेकिन अब तो संबंध का भी पता है, असली निज घर का भी पता है। फिर वे ब्रह्म सृष्टियां कैसे जीवित रहेंगी? उन्हें विरह क्यों ना होगा? आगे महामती जी कहते हैं, अब ये लीला क्यों छानी रहे, सखियां मिली सब टोले, पल पल प्रकाश पसरे, आगम ही आगम बोले। कहते हैं, तारतम वाणी के प्रकाश से झुंड की झुंड ब्रह्म सृष्टियां जागृत हो रही हैं। इसलिए अब यह लीला किसी भी प्रकार से छिपी नहीं रह सकती। धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां भी सामने आ रही हैं। भविष्यवाणियों में जो कुछ भी कहा गया है, ब्रह्मवाणी के प्रकाश से पल पल चारों ओर फैल जाएगा। सुंदर साज जी माहेश्वर तंत्र में, भविष्य पुराण में, भविष्य दीपिका में, सभी ग्रंथों में ब्रह्म मुनियों और ब्रह्म की बात स्पष्ट रूप से कही जा रही है, लेकिन इनको पढ़ने वाले भी ये नहीं समझते सुंदर साज जी, क्योंकि उस हक बका की बातें तो मीठी रूहें ही जानेंगी। मीठे हक की मीठी रूहें उस हक बका को जानेंगी और उस पर ईमान लाएंगी। यहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है, यहाँ तो प्रेम ही प्रेम की लीलाएं हैं, और प्रेम से उस प्रियतम को जाना जा सकता है, प्रियतम को प्रेम से ही पाया जा सकता है, क्योंकि उन रूहों के अतिरिक्त इस प्रकार से प्रेम की बातों को कोई नहीं समझ सकता। यह धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां भी ज्ञानी लोग नहीं समझ रहे हैं और ना ही वे समझ सकते हैं, क्योंकि उस प्रियतम की मीठी मीठी बातों में तो वे ब्रह्म सृष्टियां ही खोई रहती थीं। उन ब्रह्म सृष्टियों को ही उनकी लज्जत याद है, धाम धनी के प्रेम का स्वाद याद है, और भला कोई कैसे जान सकता है? जिसने रसगुल्ला नहीं खाया हो वह कैसे जाने कि रसगुल्ला कैसा होता है, किस तरह से रसीला होता है, कितना मीठा होता है, कैसा उसका टेस्ट होता है। ये तो जिसने खाया ना हो वो कैसे जान सकता है? भले ही रसगुल्ला के विषय में आप कितना भी पढ़ लीजिए कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जब तक खाया ना जाए, जब तक उसके रस में नहीं डूब सकते, जब तक उसकी लज्जत और उसके स्वाद को नहीं जान सकते। इसी तरह से ब्रह्म सृष्टियां ही एकमात्र वे सृष्टियां हैं जो उस धाम धनी से मिलके बिछड़ी हैं। वे ही उसके प्रेम की और आनंद की, वहदत और खिलवत की लीलाओं को जान सकती है, और किसी भी ज्ञानी संत महापुरुष देवता किसी की भी इतनी मति नहीं, महामति नहीं कि वे उस धाम की लज्जत को समझ सकें। आगे महामती जी कहते हैं कि ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरम्यान, सो फिर आए अपनी प्रकट करी पहचान। महामती जी कहते हैं कि ब्रह्मलीला, श्री कृष्ण के अवतारों के बीच में जो ब्रह्मलीला छिपी हुई थी, अब वही अक्षरातीसी प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट होकर
अपनी स्पष्ट पहचान सबको दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी के 2 अवतार हुए। पहला अवतार जिसमें मथुरा के कारागार में प्रकट होकर वसुदेव देवकी को दर्शन दिया, और यह अवतार भगवान विष्णु ने धारण किया था। इस तन में जब बेहद की शक्ति ने प्रवेश किया तो इसे तब अवतार नहीं कहेंगे। सुंदर साथ जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कभी अवतार नहीं लेते, वह तो अपनी शक्ति जोश के सहित प्रकट होते हैं। महामती जी यही समझा रहे हैं कि अवतारों के बीच अभी कृष्ण की त्रिधा लीला को कोई हद का वासी नहीं जान सकता, कोई हद के ज्ञान से त्रिधा लीला को नहीं समझ सकता। ये तो महामती श्री प्राणनाथ जी की शोभा है, जिन्होंने श्री कृष्ण की त्रिधा लीला का वर्णन किया है। उन्होंने 11 साल 52 दिन तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जोश उस श्री कृष्ण के तन में वर्णन किया है, और इसके बाद गोलोकी कृष्ण का वर्णन है, और जो द्वारका की लीला है वह केवल विष्णु और लक्ष्मी की है। आगे महामती जी कहते हैं, इस तरह से जो अवतारों में श्री कृष्ण की लीलाएं छुपी हुई थी अब ढांपी नहीं रही, अर्थात अब वह छुपी नहीं रह सकती, अब तो वे सबके सामने आकर रहेंगी, क्योंकि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हो जाने से अब संशय नहीं रहेगा। संशयात्मक का जो पर्दा है वह नहीं रहेगा, अब तो वह पर्दा इस ज्ञान से खुल ही जाएगा। और जो ब्रह्म मुनि हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, अब वे झुंड के झुंड जागृत होंगे और अपने धाम धनी की, निस्वत की, धाम स्वरूप लीला की सबकी पहचान करके उस अखंड धाम में अपनी सुरता ले जाएंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सो पहचान सबो पसराए के देसी सुख बैराट, लौकिक नाम दो मेट के करसी नयो ठाट। कहते हैं, अब अक्षराती श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में सारे ब्रह्मांड को अपने अपने स्वरूप की पहचान होगी, अतः वे तारतम्य ज्ञान से सभी की निज स्वरूप की पहचान देंगे, सबको अखंड मुक्ति का सुख प्रदान करेंगे। वे अपनी पूर्व लीलाओं के दोनों लौकिक नामों को मिटाकर नई शोभा वाले नाम से जाहिर होंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि वे अपनी पूर्व की पहचान मिटाकर, अर्थात वे कृष्ण तन में आए थे और अब वे इस जागनी के ब्रह्मांड में महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में लीला करेंगे, और इसीलिए उन्होंने पूर्व की पहचान मिटाकर अब इस जागनी ब्रह्मांड में स्वयं को जाहिर कर दिया। सभी धर्म ग्रंथों में जिनकी पहचान है, जो लोग अपने अपने धर्मों से उस मालिक को बुलाते हैं और सब बाट देख रहे हैं, वे यही स्वरूप हैं। हिंदू जिसे कलगी बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं, वे कलयुग में आने की राह देख रहे हैं। पर महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि वे आ चुके हैं और वह स्वरूप मेरा ही है। मोमिन अर्थात मुसलमान कहते हैं इमाम मेहंदी आएंगे, कब्र से मुर्दे जगाएंगे, लेकिन सुंदर साथ जी, महामती जी ने यहाँ भेद खोला है कि वे इमाम मेहंदी हिंदू के तन में आ चुके हैं, क्योंकि कुरान में लिखा है कि इमाम मेहंदी पर्दे में आएंगे, तो वह पर्दा हिंदू तन का ही पर्दा है और कोई पर्दा नहीं, क्योंकि वह खुदा अपने मुख को कपड़े से ढके हुए नहीं आएगा। कुरान में स्पष्ट लिखा है कि कुरान के जो भी अर्थ होंगे वह बातून होंगे, उसे जाहिरी मत लेना। सुंदर साथ जी, इसलिए महामती जी ने अपने स्वरूप की पहचान सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार दी है, और ईसाइयों में भी कहा गया है कि वह ईसा आएगा
और वह मूसा आएगा जिसकी राह समस्त संसार देख रहा है। लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने स्वरूप की पहचान सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार, जो एक परमात्मा है, जो एक मालिक है, उसकी पहचान दी है और स्वयं को इमाम मेहंदी के रूप में, बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में, आखिरी ईसा के रूप में, मूसा के रूप में अपने आप को जाहिर कर दिया। और यह ऐसे ही नहीं किया, धर्म ग्रंथों के प्रमाण से, धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोलकर, उनका बातनी अर्थ समझाकर ही इस स्वरूप को उन्होंने जाहिर किया है। और वे सबको अखंड मुक्ति का सुख प्रदान करेंगे, क्योंकि जब तक पूर्ण की पहचान नहीं होगी, जब तक उस अल्लाह की पहचान नहीं होगी, उसकी हसीन सूरत को मोमिन रूहें जान नहीं जाएंगी, ध्यान में देख नहीं लेंगी, तब तक मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इसीलिए महामती जी कहते हैं कि सबको अपने असली स्वरूप की पहचान देकर और वे अखंड मुक्ति सभी को देंगे। और अपनी यहाँ लौकिक नाम से तात्पर्य है सुंदर साथ जी, शरीरों के नाम से नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम से है। और सभी को वे एक तार में बांधकर दुनिया को एक दीन करेंगे। यही महामती श्री प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि इमाम मेहंदी का यही वायदा था कि जो मोहम्मद साहब को मेराज नामे के दौरान मैंने 30,000 हर्फ बयान नहीं करने का आदेश दिया था, वह मैं आकर खोलूंगा और उन रहस्यों को जानकर मोमिन ब्रह्म सृष्टियां जागृत होंगी और उन्हीं की कृपा से समस्त जीव भी उन पर ईमान ला सकेगा और मुक्ति को प्राप्त होगा। अर्थात योग माया के ब्रह्मांड में मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। महामती जी यही समझाते हैं कि देवचंद जी के नाम से अक्षरातीत लीला कर चुके थे। ये दोनों नाम लौकिक हैं, क्योंकि इन तनों में पिता क्रमशः वसुदेव और मधुमेता हैं। इसी प्रकार मेहरराज भी लौकिक नाम ही है, जिनके पिता केशव राय हैं। परब्रह्म का कोई पिता नहीं हो सकता। इसलिए अक्षरातीत ने स्वयं को श्री प्राणनाथ जी के रूप में, श्री जी के रूप में जाहिर किया और मूल स्वरूप, युगल स्वरूप और हसीन सूरत को दिखाकर मूल स्वरूप राजश्यामा उस अल्लाह ताला के स्वरूप को समझाकर यह भी मिटा दिया। अतः सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझा रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म किसी तन का नाम नहीं है, वह अल्लाह किसी तन का नाम नहीं है। ना तो वह कृष्ण है, ना तो वह मोहम्मद साहब हैं, ना तो वह धनी श्री देवचंद जी हैं और ना तो वह मेहरराज जी हैं। उनका मूल स्वरूप तो उस अरसे अजीम में, उस हक बका में, उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में, उस चौथे आसमान लाहूत में है, जो नूरी स्वरूप, हसीन स्वरूप से अपने धाम में रमण करता है, अपनी रूहों के साथ प्रेम और आनंद की लीलाएं करता है, क्योंकि वह सच्चिदानंद है, सच्चित के आनंद लक्षणों वाला है। वह आनंद ही आनंद बरसाता है, प्रेम ही प्रेम बरसाता है। इसलिए महामती जी यही समझाते हैं सुंदर साथ जी कि तनों में मत उलझो, यही तो माया है। कोई उसको कृष्ण कहता है, कोई मोहम्मद साहब कहता है, कोई वाह गुरु कहता है और कोई उसे जीसस कहता है। इनमें जो परम शक्ति के जोश ने कार्य किया, उस शक्ति को पहचानो, उस नशा को पहचानो, क्योंकि बिना नशा के, बिना शराब के इन बोतलों का कोई मोल नहीं होता। हाँ, इनके तन हमारे सम्माननीय हैं, इनको हम प्रणाम कर सकते हैं,
लेकिन इनको सब कुछ मान लेना, बोतलों को ही सब कुछ मान लेना तो ठीक नहीं है। कि उस तत्व की पहचान करना चाहिए, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। उससे ही अखंड आनंद की प्राप्ति हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र ध्यान चितवनी करके ही आत्मा अखंड आनंद में खो सकती है और कोई उपाय नहीं। क्योंकि हम उन मूर्तियों की, उन परमात्मा के, जिस तन में परमात्मा ने लीला की है, उन तनों की पूजा कितनी कर लेंगे? 1 घंटे 2 घंटे, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। लेकिन जब धाम हृदय में प्रियतम वास करता है, धाम हृदय में उसका अखंड नूरी स्वरूप विराजमान होता है, तो हर पल ही उसकी पूजा हो रही होती है, हर पल ही आत्मा अखंड आनंद की मस्ती में खोई रहती है। इसलिए महामती जी कहते हैं कि उस अल्लाह ताला, उस खुदा की सूरत को देखो जो धाम में, जो लाहूत में, जो परम धाम में अखंड लीला कर रही है। सुंदर सा महामती श्री प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, ये लीला नित्य बुद्धि जी करसी बड़ो विस्तार, दया भई दुनिया पर होसी सवे अविनाश। कहते हैं श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की यह अखंड लीला बहुत अधिक आनंद को देने वाली होगी। संपूर्ण ब्रह्मांड पर उनकी यह विशेष कृपा हुई है जिसमें सभी अखंड हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, यह वह स्वर्णिम अवसर है जब महामती श्री प्राणनाथ जी सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोलकर सभी को एक दीन कर एक मालिक की पहचान कराएंगे और सभी को बहिश्तों में अखंड मुक्ति निर्धारित करेंगे और धाम की रूहों को वह फिर से सुख मिल सकेंगे जो धाम में रहते हुए भी हम उनकी पहचान नहीं कर पाए थे। अब पूर्ण पहचान करके वे सुख बहुत अधिक आनंद देने वाले होंगे। महामती जी यही समझाते हैं कि इस समय में उनकी बहुत अधिक कृपा हुई है, क्योंकि जो कबू कानो नाही सुना सो करो दीदार खसम। कहते हैं, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो नाही सुना सो करो दीदार खसम। ऐसे पूर्ण ब्रह्म उस खुदा को सारी दुनिया जान पाएगी जिसको कभी कानों से सुना ही नहीं गया हो। इसलिए इस स्वर्णिम अवसर का लाभ लेना चाहिए। आगे कहते हैं, सुर असुर ब्रह्मांड में मिलकर गावसिए सुख, इन लीला को जो आनंद बरन्यो न जाए या मुख। कहते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों ही संसार में मिलकर इस जागनी लीला के सुख को गाएंगे। इस लीला में जो आनंद होगा उसका वर्णन इस मुख से संभव नहीं है। सुंदर साथ जी, इस जागनी ब्रह्मांड की लीलाओं को भी अखंड होना है और इसके सुख को वे ब्रह्मात्माएं ही जान सकती हैं। इसे मुख से बयां नहीं कर सकती, इसे बखाना नहीं जा सकता, क्योंकि धाम हृदय ही जानता है कि अल्लाह ताला की वह सूरत कितनी हसीन है, कितना सुंदर है वो, और उन्हीं में खो जाने को जी चाहता है, क्योंकि उसकी इस जागनी ब्रह्मांड में रूहों को पूर्ण पहचान हो गई होती है। वे तो इस तरह से उसमें खो जाती हैं कि इस संसार के माया के दुख भी उन्हें दुख नहीं लगते। आगे महामती जी कहते हैं, सब परे हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर, महमते मोहे
अहम उड़ाए, उगियो अखंडवत नीसु। कहते हैं श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप से होने वाली यह जागनी लीला, इमाम मेहंदी के द्वारा होने वाली यह जागनी लीला सभी लीलाओं में ब्रज रास के से ऊपर की लीला है, अर्थात कलश के समान सुशोभित है। इस लीला में पूर्ण प्रेम और आनंद का रस मिलता है। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम का सूर्य अर्थात तारतम ज्ञान रूपी सूर्य उग आया है, जिससे संसार का मोह अहंकार रूपी अज्ञान का जो अंधकार था वह समाप्त हो गया है। माया का अंधकार था जो समाप्त हो गया है, क्योंकि सुंदर साथ जी अभी ब्रह्म के विषय में ज्ञान नहीं थी। अब तो हमें उसकी पूर्ण पहचान हो गई है, हमें स्वयं की पहचान हो गई है और उससे अखंड संबंध की भी पहचान हो गई है। इसलिए वे कहते हैं कि अब तो पूर्ण रूप से जागृत हुआ जा सकता है, क्योंकि ज्ञान का सूर्य, उस धाम के ज्ञान का सूर्य उदित हो गया है, जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी और श्यामा जी के स्वरूप को प्रकाशित करता है। यह तारतम ज्ञान इस तरह से जो अभी धाम धनी अंधकार में थे, कभी उनको कोई जान ना पाया, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भी पहचान समस्त संसार करेगा। सुंदर साथ जी 52वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।